कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन का दायरा बढ़ेगा। साप्ताहिक वीकली लॉकडाउन का दायरा बढ़ेगा और अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यह बड़ा निर्णय लिया गया है। आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं और गंभीरता महसूस की गई लखनऊ में, तो यह निर्णय लिया गया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर। लॉकडाउन का दायरा बढ़ेगा। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश, बड़ा फैसला, दायरा बढ़ाया गया है, वजह? देखिए, लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही थी और इसका कारण ये था कि जिस तरीके से कोरोना का प्रसार हो रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो लोगों की भी डिमांड थी और तमाम लोग ये मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और उसके बाद से 2 मई को उसकी गणना होगी, फिर जश्न मनाए जाते हैं गाँव में। अगर हम माने तो एक जिले में लगभग 600-650 ग्राम प्रधान होते हैं, तो ऐसे में वो एक जश्न का माहौल रहता है। उसको रोकने के लिए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 मई को मतगणना होगी और उसका रिजल्ट रविवार को आएगा, सोमवार को आएगा, मंगलवार तक आ सकता है, तो गणना हो सकती है। तो ऐसे में सरकार ने एहतियात बरता है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है और प्रभावी कदम है और ये जरूरी कदम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एबीपी गंगा लगातार इस बात की गुहार कर रही थी कि सरकार जो समस्याएं सामने आई हैं, जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। ऐसा गुहार एबीपी गंगा ने भी लगाई थी। तो ऐसे में सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और एबीपी गंगा की जो गुहार है उसको सरकार ने सुना है और निश्चित रूप से जो जश्न है उस पर रोक चुनाव आयोग ने भी लगाया था और तमाम तरह की बातें हुई थी, लेकिन सरकार ने एहतियात बरता है, क्योंकि बहुत सारी प्रशासनिक जो कार्यवाही है उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है और जो समय सीमा खत्म होनी थी रविवार को, वो समय सीमा बढ़ाकर मंगलवार तक कर दी गई है। यानी जो लॉकडाउन की समय अवधि है उसे बढ़ाया गया है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि संक्रमण को रोकना है और जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये एक तरह से प्रभावी कदम माना जा रहा है। जी वीरेश, वाकई बड़ा कदम। तो आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ा निर्णय लिया गया है, दायरे को बढ़ाया गया है और वजह आप सब महसूस कर पा रहे होंगे। आपके इर्द गिर्द की क्या हालात हैं, अस्पतालों से लेकर अब तो एक डर भी लोगों के मन में बैठ गया है और दायरा बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन का। वीरेश, आप जुड़े और इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा भी लगातार यही मांग कर रहा था कि दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और लॉकडाउन की अवधि को, इस दायरे को बढ़ा दिया गया है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि अब दायरा बढ़ाया गया है। पहले जो लॉकडाउन चल रहा था, क्या उसका पालन हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था? दायरा बढ़ा गया है। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं विवेक आपके पास आना चाहते हैं। लॉकडाउन की जो अवधि है, ये जो साप्ताहिक लॉकडाउन है उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, क्या ये बहुत आवश्यक था? जी देखिए राजीव, जैसी स्थितियां चल रही हैं, संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है और लगातार लोग संक्रमित न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि अस्पतालों में भटक भी रहे हैं, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। सरकारी दावे तमाम हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन लॉकडाउन की महती आवश्यकता इस समय थी। जो पहले 59 घंटे का लॉकडाउन था, शुक्रवार रात से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक का, उसको 24 घंटे और बढ़ा दिया गया। 83 घंटे का लॉकडाउन होगा। हफ्ते में 83 घंटे तक लोग अपने घरों में रहेंगे, कोई भी गतिविधि नहीं होगी। इस दौरान जो सरकारी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, जो आवश्यक सेवाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं, वो सब मिलती रहेंगी लोगों को। जो दूध की सप्लाई है और दवाओं की सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी। जिनको यात्रा करनी है, जिनको आना जाना है, उनके लिए जो टिकट है उनके वही मान्य होंगे, सारी व्यवस्थाएं। लेकिन लॉकडाउन की ज़रूरत थी यहाँ पर। हालांकि लखनऊ जो स्व अनुशासित शहर साबित हुआ है और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुद ही बंद करके एक ऐलान किया था, अपनी तरफ से घोषणा
घोषणा की थी कि वो सेल्फ लॉकडाउन करेंगे। इसका प्रभाव भी पड़ा लखनऊ में, और जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन हुआ है जो पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर लखनऊ में 100% कहा जा सकता है लोग घरों से नहीं निकले। जिनको ज़रूरत थी, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग थे, नगर निगम के अधिकारी, जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही थी, वही लोग सिर्फ सड़क पे निकले थे। बाकी घरों में सन्नाटा छाया रहा, सड़कें वीरान रही हैं, यहाँ पर पार्क सूने रहे हैं। यहाँ तक कि शाम को जो गली मोहल्ले में बच्चे निकलते थे खेलने के लिए, वो भी नहीं निकले। तो यहाँ के लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया, क्योंकि लखनऊ के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। यहाँ पर संक्रमण की दर इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है संक्रमण, कि लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। और लोगों की मांग थी पिछले हफ्ते ही, अभी जो लखनऊ व्यापार मंडल की एसोसिएशन है, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग करके मुख्यमंत्री से मांग की थी कि 15 दिन का लॉकडाउन कम से कम लगाया जाए। अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाते तो व्यापारी अपनी तरफ से लॉकडाउन करेंगे। बिल्कुल, विवेक, शुरुआत में तो कहा गया कि शायद लॉकडाउन जो है दवा नहीं है, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि अब लॉकडाउन ही दवा है, क्योंकि जब आपका स्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर काम ना करे तो ऐसे में यही विकल्प आपके पास बचता है। हमारे साथ नितिन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन, दायरा बढ़ा दिया गया, अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या इससे परेशानियां कम होंगी लोगों की, विशेष तौर पर उनकी जो अस्पतालों में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों के बाहर जिंदगियां खत्म हो रही हैं? देखिए राजीव, बहुत ज़्यादा स्थिति इस समय नाजुक बनी हुई है, और ऐसे में इस लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा महती आवश्यकता थी, और ऐसे में इस सरकार ने फैसला लिया। देखिए, शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार बयान आते रहे कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, लेकिन अब जीविका से ज़्यादा जीवन बचाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमरी लेवल पे इस समय सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है जीवन बचाने पर। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो जीविका क्या रहेगी, और यही वजह है कि सरकार ने फैसला लिया है, और अब शुक्रवार 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक का ये लॉकडाउन है। तो यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, उसकी समयावधि बढ़ाई गई है। कुल मिला के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस बात की मांग भी हो रही थी कि संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन उसी बीच जिस तरीके से लोगों के लिए, अगर सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए और उसके बाद जिस तरह से लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो जाता, तो प्रशासन एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर ही मुहैया नहीं करा पा रहा है, उसमें ही पूरी तरह से कहा जाए सांस फूली हुई है प्रशासन की, सरकार की। और ऐसे में अब लॉकडाउन लग जाता तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी करना होता। तो यही सोचकर वेंटिलेटर पर तो हेल्थ सिस्टम भी है हमारा, वो नजर आ गया है सभी को, और अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है वो भी लगातार देख ही रहा है। मोइन, आपके पास आना चाहता हूं। सवाल ये है कि जब ये महसूस होने लगा है कि लॉकडाउन इफेक्टिव है या लॉकडाउन से फायदा मिल सकता है, समय अवधि जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, तो दिल्ली की तरह क्यों नहीं पूरे के पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगा दिया जाए कुछ वक्त के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, या तो कहा जा सकता है कि ज़्यादातर जगहों पे अभी भी संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं उनकी पहले से मांग थी, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले से इस बात की मांग उठ रही थी कि कम से कम 10 दिनों का या 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना जो संक्रमण की चेन है उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और तब तक ये रफ्तार जो है रुकने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो 2 दिनों का लॉकडाउन था सैटरडे और संडे का, उसके अच्छे नतीजे देखने को मिले थे। प्रयागराज जैसे जिले में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, जबकि कई जगहों पर यह देखने को मिला है कि जो दर थी, जो तेजी से बढ़ रही थी, उस पर थोड़ा सा काबू हो पाया है। तो अगर इसके बजाय सरकार 10 दिनों का लॉकडाउन लगा देती तो शायद जो है जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगाया जा सकता था, जो संक्रमण की चेन थी उसे तोड़ा जा सकता था, क्योंकि लोग परेशान हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर लोग इफेक्टेड ना हो, जहां पर लोग डर व दहशत में ना हो। ऐसे में लोग इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि वो 10 दिन या 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन कम से कम बिल्कुल एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रहे हैं। विवेक, आपके पास आना चाहता हूं। जब लोग मेंटली रेडी हैं, ये मांग उठ रही है, चौतरफा मांग उठ रही है, व्यापार मंडल खुद ही ऐलान कर दे रहा है कि हम तो बंद रखेंगे अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, क्योंकि हमें तो डर है, तो ऐसे में क्यों नहीं कंप्लीट लॉकडाउन कुछ वक्त तक के लिए, जब खुद ये महसूस हो रहा है सरकार को कि इससे फायदा मिल रहा है, तो कंप्लीट लॉकडाउन क्यों नहीं? सिर्फ 1 दिन की अवधि बढ़ाई गई है, इससे कितना काबू पाया जा सकेगा?
बहुत अच्छा सवाल किया राजीव आपने। ये हठ धर्मिता लगती है मुझे सरकार की कि जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। ये ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है, सरकार नहीं मान रही है। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है, लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। उसी तरह से लॉकडाउन की जरूरत लोग जता रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन सरकार इसको भी मानने को तैयार नहीं है। एक हठ धर्मिता वाली स्थिति आ गई है कि जिद है कि लोगों की बात नहीं सुननी है, लोगों की बात नहीं माननी है, लोग जो कह रहे हैं उसको नहीं सुनना है, नजरअंदाज करना है। तो ये स्थितियां खतरनाक है, एक जनतंत्र के लिए बहुत नाजुक हालात है इस समय। सरकार मान नहीं रही है अपने जो उनके नीति निर्देशक है, जो नीति नियंता है, जो फैसले करने वाले लोग हैं, जो नीचे से पॉलिसी बना के ऊपर सरकार को भेजते हैं, उनकी जो गलत जानकारियां हैं उस पर सरकार भरोसा कर रही है। जो अधिकारी हैं, जो टीम 11 के लोग हैं, वो गलत जानकारियां दे रहे हैं, गलत फीडिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं नीचे की अच्छी तस्वीर, गुलाबी तस्वीर दिखा रहे हैं, जबकि हालात वाकई में बहुत खराब है और सरकार उनकी आंखों के चश्मे से, उनके चश्मे से सारी नज़ारे देख रही है। ये स्थितियां खराब है। 15 दिन का लॉकडाउन तो कम से कम यहाँ पर शुरुआत से ही देखिए, 1 अप्रैल से लखनऊ की स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई थी। 1 अप्रैल से यहाँ पर हाहाकार मचना शुरू हो गया था। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, मरीज भटक रहे थे, बेड की कमी आ गई थी और सारी चीजें, दवाएं भी कम हो गई थी। यहाँ तक कि उपकरण जिनसे जांच होनी है, ऑक्सीमीटर या जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है, वो सब वेंटिलेटर सब कमी है। विवेक हालात ये सिस्टम भी सांस नहीं ले पा रहा है। मनमाना रवैया है। आज मनमानी आप कर रहे हैं, कल बारी जनता की है, क्योंकि वोट जनता को देना है, तो ऐसे में फिर वो भी मनमानी कर सकते हैं। आप सभी का जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।